रामबन में आई बाढ़ और बादल फटने से जो है जहां एक तरफ हाहाकार मच गया, उसके बीच एक खबर अहम है। 3 मृतक व्यक्तियों के परिवारों के प्रति शोक और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति और 2 बच्चे शामिल हैं, और नुकसान और चल रहे पुनर्निर्माण प्रयासों का आकलन करने के लिए रामबन के उपायुक्त बसीरुल हक चौधरी ने आज जिले में हाल ही में आई बाढ़ और बादल फटने से प्रभावित बागना क्षेत्र और आसपास के गांवों का दौरा किया। अधिकारियों के साथ डीसी ने तेलीमाजर, सिल्ला, बागना, भाटी, मेयन, थालीवास, पटवास और आसपास के इलाकों सहित कई प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने नुकसान और उनकी तत्काल जरूरतों पर जमीनी प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए निवासियों के साथ व्यापक रूप से बातचीत की। लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर डीसी ने मृतकों बच्चों साकिब अहमद और आकिब अहमद और एक बुजुर्ग व्यक्ति मणिराम के शोक संतप्त परिवारों को हार्दिक संवेदना व्यक्त की और उन्हें जिला प्रशासन से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। डीसी ने फलदार पौधों, फसलों, पशुधन और बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सड़कों को काफी नुकसान देखा। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए सड़क संपर्क बहाल करने को प्राथमिकता दें। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि वह बच्चों की शिक्षा में व्यवधान को रोकने के लिए प्रभावित नालों को पार करने के लिए सुरक्षित अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करें। पंजाब केसरी के लिए रामबन से बिलाल बानी की रिपोर्ट। देखिए, हमारा यहाँ पे इस इलाके में जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, इस एरिया में फ्लैश फ्लड बहुत ज़्यादा आ गई। इस एरिया में जैसे आपने देखा कि सबसे ज़्यादा रामबन का जो इफेक्टेड एरिया था जानी नुकसान के हिसाब से, वो यही इलाका था। तो यहाँ रोड पहले बंद थी, तो यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाकी जगहों पे भी था। तो इसलिए मैंने आज ये तय किया कि इस इलाके पूरे का दौरा करेंगे। यहाँ पे खासकर जो हमारे यहाँ मणिराम जी थे और जो दूसरे हमारे हनीफ साहब थे यहाँ पे, जिनके 2 बच्चों की डेथ होगी और मणिराम जी की डेथ होगी। तो मेरा मेन मकसद उनकी फैमिली से यहाँ मिलना था, और साथ ही साथ में जो इस इलाके में क्या क्या डैमेज हुआ है, जैसे यहाँ क्रॉप्स का डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, फ्रूट बेरिंग ट्रीज जो हैं उनका भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डैमेजिंग हुई है। रोड्स का आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे रोड बह गई है। उसके साथ जो है इस एरिया में स्कूल जो हैं वो बहुत इफेक्टेड हैं, जैसे अभी हम देख ही रहे थे, बात कर रहे थे यहाँ पे। तो इन एरियाज़ में टेम्परेरी रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज जो है वो चाहे मेडिकल की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे रोड की हो, चाहे राशन की हो, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी मैं असेस भी करूँगा, क्योंकि इससे आगे जो एक रोड है वो बह गई हुई है वहाँ पे, तो उसकी भी असेसमेंट करूँगा कि पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि गाड़ी जल्द से जल्द जो है वो यहाँ तक कब पहुँचे। तो कोशिश करूँगा, अभी मैं असेस करके, मेरी कोशिश तो रहेगी कि 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जो है मैं उस एरिया को, रोड को खोल के जो है वो इसमें सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रिस्टोर करेंगे। और उसके साथ साथ जो अभी यहाँ पे बताया कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन दरिया काफ़ी बड़ा है, उससे बच्चे गुजर नहीं पाते, तो उसके लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा, वो मैं जो है आज जाके उसका एक देखेंगे क्या प्लान करता, ताकि कल के दिन में या परसों तक जो है उसका बच्चों के लिए वो रास्ता रिस्टोर करा के, ताकि बच्चे भी जो जाएँ। बाकी यहाँ पे जितना भी जो असेसमेंट हमारी है वो चल रही है। नायब तहसीलदार को मैंने यहीं स्टेशन किया है, पूरी टीम हमारी रहेंगी, और मैंने आपके माध्यम के ज़रिए मैं बताऊं कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने हर पंचायत के लिए जो है वो एक गेस्टेड अफसर जो है उसको अपॉइंट किया है कि वो वहाँ पे जाएगा। 3 दिन का दौरा जो है उसमें है, जिसमें 1 दिन रात को रहना उसी पंचायत के अंदर, इलाके में घूमना, वो मैंडेटरी कर दिया हमने कि वो अफसर वहाँ पे रहेगा और पूरे इलाके में लोगों से मिलेगा, जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करेगा, जायज़ा लेगा, और जल्द से जल्द हम जो है वो इन चीज़ों को कैसे रिस्टोर कर सकें। और दूसरी बात जो है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस समय जो ये एक दुख का माहौल है, जिसमें इन्होंने हमारे बहुत 2 बच्चे थे जो हैं उनकी जान चली गई, मणिराम जी जो थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। तो कैसे लोगों के दुख में शरीक हुआ जाए, उनके दुख को साझा किया जाए, और उनके साथ जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन कंधे से कंधा मिला के कि हम उनके साथ प्रॉपर वे में खड़े हैं, उनकी जो भी उनका नुकसान हुआ है एक ह्यूमन कंट्रोल के तहत क्या क्या भरपाई कर सकते हैं, उसकी भरपाई करने की भी कोशिश करेंगे। और जो लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो फसल का हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधों का हुआ, खासकर जो फ्रूट बेरिंग ट्रीज़ हैं, या उनके रास्ते यहाँ पे ख़त्म हुए हैं, पानी या बिजली का जो है इनका हालत जो है वो ठीक ख़राब हुई है, या जो रास्तों का जो हाल हुआ है, तो हम
कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो हम अप्रूव करके इनके ऊपर काम लगवाएं। मैं उसमें जा नहीं पाया क्योंकि जैसे आप देख ही रहे हैं बहुत इनएक्सेसिबल एरिया है। यहाँ पे लगभग 20-20, 15-15 किलोमीटर चलना है। अभी आप देख रहे हैं सुबह से हम चल रहे हैं, तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन के बाद जो है वहाँ पे भी जाके वहाँ पे भी ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लेके एक चीज़ जो है वो आपके माध्यम से लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जैसे जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पैदल चलना है, तो अगर मुझे अकेले को चलना हो तो मैं दिन में 30-30 किलोमीटर भी चलूँगा, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम है, पूरी टीम को लेके चलना। तो टीम को लेके चलना तो फिर मुझे टीम का ख्याल भी रखना है कि भाई वो चल भी रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। ये बड़ी चीज़ें होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जब मूव करती है तो वो सिर्फ आइसोलेशन में कभी मूव नहीं करती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ अगर अकेला घूमने आ जाऊँ, यहाँ जायज़ा लेने आ जाऊँ, लेकिन मेरे साथ पीएचई का एक्सीएन भी होना चाहिए, पीडीडी का एक्सीएन भी होना चाहिए, मेरे साथ एसीआर या तहसीलदार भी होना चाहिए, मेरे साथ जो है वो रूरल डेवलपमेंट के ऑफिसर भी होना चाहिए। तो पूरी टीम को पहुंचाना है तो वो टाइम लगता है। जब कारवां चलता है तो उसमें समय लगता है। बाकी आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि हम जल्द अज जल्द जो है वो आप तक पहुंचेंगे। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, आप इस चीज़ की फिक्र ना करें कि हम आपके पास नहीं पहुंचेंगे। हम आपके पास ज़रूर पहुंचेंगे और ज़रूर आपके मुतालबे जो है वो हल करेंगे। आज तक मुझे लगता है हमारे गांव में पहली बार कोई डीसी जो है वो गांव में चल के आया पहली बार। यहाँ तो तहसीलदार साहब रोड के बावजूद भी कोई आता नहीं है, लेकिन चलो बहुत लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है। डीसी साहब खुद मौके पे आए हैं, हर किसी को सुन रहे हैं कि मतलब जो ये जो मसला हुआ है इस पे खुद वो बारीकी से देख रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत जो है वो अपनी तरफ से जो दे पाए, रेड क्रॉस से हो या एनडीआरएफ से हो, कहीं से भी जो हो राहत फौरी तौर पे लोगों को पहुंचाया जाए। और सड़क कौन सी बंद है जो और साथ में और क्या नुकसान है? पाइपलाइन जो वाटर सप्लाई वो भी बंद है। जितना भी जेजेएम की तरफ से जो भी स्कीमें थी अभी वो स्कीम सब डेड पड़ी हैं, क्योंकि जाने के लिए अभी कोई एटलीस्ट परमानेंट कोई रास्ता तो है नहीं। जो भी रोड बंद है, सेरी सिंचा रोड अभी बंद है, लेकिन डीसी साहब उस पर भी काम करवा रहे हैं। मैं खुद 2-4 बार गया वहाँ पे डी साहब के साथ में, वो जोरों शोरों से लगे कि गांव तक लोगों तक कैसे राशन पानी पहुंचे। जो भी लोगों की मुश्किलात जो है वो उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे रास्ता बनेगा, रोड बनेगा, जैसे लोगों की मदद पहुंच पाएगी, अब हर अकेला जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब लोगों को मिलजुल के अब ये जो त्रासदी है इसका मुकाबला करना है और हर किसी को अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहिए कि हम पानी के लिए भी, लोगों को राशन लाने के लिए भी, किसी को अगर कोई हेल्थ का इशू है उसको रामबन तक ले जाना है, क्या करना है। तो अब ये जो है ये जो त्रासदी है, अब ये सब लोगों को मिलजुल के ही इसका मुकाबला करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। हम बोले जी अब अकेला ही एडमिनिस्ट्रेशन करे तो वो उनसे भी नहीं। सर ये वाक़या 19 तारीख रात को सुबह 20 तारीख को सुबह 5:30 के करीब ऐसे ही हुआ। तो बाकी मैं सोया था, अचानक वार्ड नंबर 7 गुजर बस्ती आता है ये शेरी 1। तो मैं सोया था सर यहाँ पे, तो अचानक नाम मेरा मोहम्मद हनीफ, तो बाप का नाम नूर इलाही। तो रात को बस सोया था सर, फ्लड आया अचानक से ऊपर से, तो मकान जब ये टूट कर गिर पड़ा नीचे, तो हम नीचे आ गए सर, पता ही नहीं किसी किस्म को। इसमें कितने लोग हैं? उस टाइम हम मेरे 2 बेटे और मैं एक। अच्छा, 2 बच्चे कहाँ पर? बच्चे पर यही वरी से साथ में थे। दूसरे बच्चे शादी में गए थे, बीवी भी शादी में गई थी, वो रात को आके दूसरे भाई के घर में रह गई। आईटी साहब यहाँ आए, क्या कुछ बताया आपसे? सर यही पूछा कि कैसे क्या हुआ। सर मैंने वही बोला यही जो अभी हाल पूछना है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पैदल चल के आए हमारे इन इलाकों में। सर मेरा नाम पीरत सिंह है, मैं मणिराम जी का बेटा हूँ, बड़ा बेटा, जिनकी जान चला गई। तो ये संडे सुबह कोई कम से कम कोई 5:30 बजे का वाक़या है सर। तो उन्होंने अपने परिवार को बचाया और खुद जान दे दी। कितने लोग थे घर में आप? घर में पूरी फैमिली थी, 4 भाइयों की सर, मतलब जितने भी फैमिली थी पूरी फैमिली थी। तो उन्होंने मतलब उनको आगे पीछे करते करते तो तब तक उन्होंने अपनी जान दे दी। आईटी साहब यहाँ आए, क्या कहा? साहब ये आए, चलो दुख की घड़ी में उन्होंने भी हमारा साथ दिया कि आपके साथ हैं हम, जो कुछ भी होगा कर देंगे आपका। नुकसान देखने के लिए यहाँ डिपार्टमेंट आए? हाँ सब डिपार्टमेंट आए, सब तो सारे डिपार्टमेंट आए। आपका कितना नुकसान है मकान का? कम से कम सर पूरे उम्र की कमाई, दादे परदादे की कमाई थी सर, कम से कम जो 25-30 साल, मतलब तो क्या 100 साल की कमाई थी सर। माल मवेशी कुछ नुकसान? माल मवेशी कुछ नहीं गया सर, वो बाकी जो कुछ किताब रह गया वो क्या लगते हैं आप? वो आपते हैं सर।